हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसमें फर्स्ट जो फीचर है वो है अनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग हम यूज करते हैं अगर आपने किसी को भी ऑर्डर दे रखा है, किसी भी गुड्स के लिए आपने किसी पार्टी को ऑर्डर दे रखा है, उस पार्टी के पास वो सामान नहीं है और आपने जस्ट उसको ऑर्डर नोट कराया है, तो आप अपने पास ऑर्डर की डिटेल्स रखने के लिए परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का यूज करते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको किस पार्टी से कब ऑर्डर रिसीव होना है। और उसके लिए आप ड्यू डेट्स, जो पार्टी आपको ड्यू डेट देती है कि इस डेट तक आपको ये ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, उसका भी रिकॉर्ड आप इसमें रख सकते हैं। इसलिए हम परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। तो आपने क्या करना है, ये वाले फीचर को यस करना है, अनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। अभी हम इसको यस कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जैसे ही हम ऑर्डर प्रोसेसिंग के फीचर को यस करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर वाउचर्स हाईलाइट हो जाता है ट्रांजैक्शंस में। तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर वाउचर्स पे आप अगर एंटर करोगे तो आपके पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे परचेज ऑर्डर ओपन होगा, क्योंकि हमने अभी सिर्फ ऑर्डर प्रोसेसिंग में परचेज ऑर्डर के फीचर को ही यस किया है। तो अगर आपके पास शॉर्टकट की है तो आप के थ्रू इन दोनों ट्रांजैक्शंस में से अकाउंटिंग वाउचर्स या इन्वेंट्री वाउचर्स पे आके आप अगर शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो भी आप परचेज ऑर्डर में, ऑर्डर वाउचर्स पे आके डायरेक्ट परचेज ऑर्डर में एंट्री पास कर सकते हैं। तो परचेज ऑर्डर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है ऑल्ट प्लस F4। जैसे मान लीजिए मैं इन्वेंट्री वाउचर्स पे हूँ और मैं यहाँ पे प्रेस करती हूँ ऑल्ट F4, तो आप देखेंगे यहाँ पे परचेज ऑर्डर मेरा ओपन हो गया है। तो परचेज ऑर्डर और परचेज वाउचर, इन दोनों में डिफरेंस है। एक हमारे पास होता है परचेज वाउचर और एक होता है परचेज ऑर्डर वाउचर। परचेज वाउचर जो होता है वो होता है जब हमने गुड्स परचेज कर लिए हैं, हमारे पास गुड्स आ चुके हैं, हमारे स्टॉक में आ गए हैं, तब हम परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ ऑर्डर दे रखा है तो आपको परचेज ऑर्डर वाउचर में एंट्री करनी होती है। तो अभी हम जस्ट ऑर्डर देकर आए हैं तो हम परचेज ऑर्डर में एंट्री करेंगे। तो चलिए हम 1 मई को एक ऑर्डर आते हैं, गुप्ता स्टोर ऑर्डर नंबर 1। यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1 आपका शो है। आप ऑर्डर नंबर कुछ भी हो सकता है आप दे सकते हैं, जैसे मैंने 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 ही ले लिया मैंने। अदरवाइज आप जो भी आपका ऑर्डर नंबर होगा वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। परचेज लेजर में परचेज ले लेंगे और आपने जिस चीज का ऑर्डर दिया हुआ होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास लैपटॉप्स नहीं है, 0 है यहाँ पे स्टॉक में लैपटॉप, तो मैंने क्या किया, लैपटॉप का ही ऑर्डर पिक कर लिया यहाँ पे। अब आप देखेंगे जैसे ही आप यहाँ पे लैपटॉप करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आता है ड्यू ऑन, कि ये ऑर्डर जो आपने अभी दे रहे हैं आप, वो आप 1 मई को दे रहे हैं, तो आपको ये ऑर्डर कब रिसीव होगा। तो मान लीजिए मैंने कहा 2 मई को ये ऑर्डर मुझे रिसीव हो जाएगा, तो आपने ड्यू ऑन में वो डेट डालनी है जब आपको वो ऑर्डर रिसीव होना होगा। गोडाउन, यहाँ पे हमने गोडाउन का फीचर ऑलरेडी यस हो रखा है, तो इसलिए यहाँ पे गोडाउन का ऑप्शन आपसे पूछ रहा है। आप अगर किसी पर्टिकुलर गोडाउन में रखना चाहते हैं तो किसी भी गोडाउन में यहाँ से रख सकते हैं, अदरवाइज आप मेन लोकेशन में भी इसको रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेन लोकेशन लिया और मैंने 20 लैपटॉप्स का रेट जो है, 20 लैपटॉप्स की जो क्वांटिटी है वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दी। अब रेट में आप यहाँ पे 25,000 यहाँ पे पहले वाला आ रहा है। अगर आपने इसको चेंज करना है आप रेट को चेंज भी कर सकते हैं, देन इसको आप एंटर करके कर देंगे। अब ये हमने जस्ट एक ऑर्डर की एंट्री, हम किसी पार्टी को देकर आए और हमने उस ऑर्डर को नोट किया। अब आप चेक करना चाहते हैं कि आपने कितनी, जैसे आपने बहुत सारी पार्टीज को ऑर्डर दे रखे होंगे, तो आपको देखना है कि कौन सी पार्टी से ऑर्डर हमें कब रिसीव होना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले पे आएंगे, आप स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर, आउटस्टैंडिंग, स्टॉक आइटम, यहाँ पे आप लैपटॉप की आइटम को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लैपटॉप में आपको परचेज ऑर्डर आपका आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है। ऑल ऑर्डर्स आपको यहाँ शो हो जाएंगे लैपटॉप की। गुप्ता स्टोर को आपने दिया है 20 ऑर्डर क्वांटिटी है, और यहाँ पे वैल्यू जो आएगी, यहाँ पे आपका ड्यू ऑन में क्या डेट आ रही है, 2 मई 2018, मतलब आपका जो ड्यू होएगा ऑर्डर 2 मई को ड्यू है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब ये ऑर्डर हमें पता चल गया कि ये ऑर्डर हमें इस डेट को रिसीव होना है। जब ये ऑर्डर आपको रिसीव हो जाता है तब हम क्या करते हैं, उसके लिए आपने इन्वेंट्री फीचर्स पे दोबारा से आना है। अभी आप देखेंगे कि अभी जस्ट ऑर्डर नोट किया है तो हमारे पास स्टॉक समरी में लैपटॉप का
इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी आप देखो तो यहाँ पे लैपटॉप आपका नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि अभी स्टॉक में लैपटॉप है ही नहीं, जस्ट आपने ऑर्डर दिया है। जब आपको ऑर्डर रिसीव हो जाएगा तो आपने इन्वेंट्री फीचर्स पे दोबारा से आना है और यहाँ पे आपने इस फीचर को यस करना है, यूज ट्रैकिंग नंबर्स अनेबल्स डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट। इस फीचर को आप यस कर देते हैं। जब हमें ऑर्डर रिसीव हो जाता है, जस्ट हमें अभी स्टॉक रिसीव हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, रिसिप्ट नोट में एंट्री करते हैं। तो डिलीवरी के लिए भी अगर आप गुड्स डिलीवर कर रहे हैं जो कि आपका सेल्स ऑर्डर में यूज होगा और परचेज ऑर्डर के टाइम पे रिसिप्ट नोट यूज होगा, तो दोनों फीचर के लिए आपको यूज ट्रैकिंग नंबर्स इसी को यस करना होता है। और यहाँ पे हम इस फीचर को भी यस करके एक्सेप्ट। अब हमें रिसिप्ट नोट में एंट्री करनी है क्योंकि हमें ऑर्डर रिसीव हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर्स पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास देखिए रिसिप्ट नोट हाईलाइट हो जाएगा और ऐसे डिलीवरी नोट भी हाईलाइट हो जाएगा। तो शॉर्टकट की से आप ज्यादा इजी होगा। ऑल्ट F9 शॉर्टकट की होती है रिसिप्ट नोट की, ऑल्ट प्लस F9। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ऑर्डर कब रिसीव हो रहा है, 2 मई को रिसीव हो रहा है, एंट्री हम 2 मई को करेंगे। पार्टी का नेम क्या है, किससे रिसीव हो रहा है, गुप्ता स्टोर से। गुप्ता स्टोर हमने पार्टी का नाम लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑर्डर शो हो रहा है और हमारा जो ऑर्डर नंबर है वो क्या था, 1। आपने क्या करना है, जस्ट वो ऑर्डर को पिक कर लेना है, ऑर्डर नंबर को। आप यहाँ से ऑर्डर नंबर 1 लेंगे और इसको एंटर करेंगे तो आपका पूरा का पूरा ऑर्डर जो था वो पूरा आपका रिसीव हो जाएगा। ये देखिए, एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमने क्या करना है, रिसिप्ट नोट में जस्ट आपने ऑर्डर नंबर जो आपका था उसको उठाना है। रिसिप्ट नोट में आपका पूरा ऑर्डर जो आपको रिसीव होना था वो आपका पूरी डिटेल उसकी अपने आप शो हो जाएगी आपको। अब हम देखते हैं होने के बाद क्या हमारे स्टॉक में वो शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टॉक समरी, इलेक्ट्रॉनिक्स पे आएंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए लैपटॉप हमारे स्टॉक में ऐड हो चुका है। 20 लैपटॉप्स हमने ऑर्डर दिया था जिसको हम रिसीव कर चुके हैं। तो हमारे पास लैपटॉप हम इधर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टॉक में शो हो रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर, आउटस्टैंडिंग, स्टॉक आइटम। यहाँ पे देखिए आपका आउटस्टैंडिंग नहीं रहा लैपटॉप, आपके पास यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग था वो क्लियर हो चुका है। और यहाँ आप देखेंगे एक आपके पास आता है परचेज बिल पेंडिंग, यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे शो करता है कि गुड्स रिसीव्ड बट बिल्स नॉट रिसीव्ड। इट मीन्स कि आपने अभी जस्ट क्या किया था, आपने स्टॉक का ऑर्डर दिया और स्टॉक आपको रिसीव हो गया बट इसमें पेमेंट नहीं हुई है, ना ही आपके पास बिल आया। तो हम क्या करते हैं, परचेज बिल पेंडिंग को रिमूव करने के लिए आपको एक परचेज की एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि आपको एक परचेज का बिल मिलता है जब आप वो सामान रिसीव करते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल एक परचेज की एंट्री पास करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में आप F9 पे आएंगे, पार्टी का नाम ले लेंगे यहाँ पे गुप्ता स्टोर। यहाँ पे देखिए आपके पास जैसे हमने रिसिप्ट नोट, जैसे हमने ऑर्डर नंबर उठाया था रिसिप्ट नोट में, अब आपके पास यहाँ पे परचेज नोट नंबर आ रहा है 1। आपने ये 1 उठाना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास जो लैपटॉप का प्रॉपर पूरा बिल था 5 लाख रुपीस का वो आपका बन चुका है। अब स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में परचेज बिल पेंडिंग वो भी आपका रिमूव हो चुका है। और इधर देखेंगे स्टॉक समरी में, तो स्टॉक समरी में तो ऑलरेडी लैपटॉप जब हमने रिसीव किए थे रिसिप्ट नोट में एंट्री की थी तभी हमारे पास स्टॉक में ये आ चुका था। बिल पेंडिंग इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास परचेज की बिलिंग नहीं होती, इसलिए हम परचेज का जो बिल हमें रिसीव हुआ होता है वो हम अपने पास यहाँ पे एंटर करते हैं और तभी हम पार्टी को पेमेंट कर पाते हैं। तो ये था पूरा परचेज ऑर्डर प्रोसेस, आपने इसको करके देखना है। जो भी डाउट होता है प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।